मैं अंशु जी इसलिए कह दूं कि देखिए एक दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। भाजपा नेतृत्व को धामी जैसा मुख्यमंत्री क्यों चाहिए? एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपना चुनाव हार जाता है एमएलए का, उसको फिर इसलिए चाहिए कि इनको एचएमबी वाला चाहिए, भाई हिज मास्टर्स वॉइस चाहिए, उससे जो चाहे वो करवाएंगे। आ, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होता है उसकी उसकी बहुत औकात होती है। मुख्यमंत्री उसके सामने सारा उसके आगे पीछे इसलिए घूमता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी कुर्सी, दो नेता तो छोड़ ही दीजिए, मोदी जी और अमित शाह, उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी इंपॉर्टेंट वो होता है। मैं थोड़ा एक दो चीजें इसलिए समझना चाह रहा हूं कि ये जो जो एक बीजेपी के लार्जर नेतृत्व जेंजी को इस तरह से पेश करता है कि बहुत ही खतरनाक, इररिस्पॉन्सिबल, कोई समाज से मतलब नहीं, और इनको कहीं पे भी ये एंटी नेशनल हो सकते हैं, इस तरह से जो जेंजी है उसको इस तरह से पेश किया जाता है, इस यंग लोगों को। अंकिता उस जेंजी की बिल्कुल ठीक से वो नायिका है जो उसको रिप्रेजेंट करती है कि जो जो इस समय का जो भी हमारा माहौल है उसमें पैसे नहीं है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ भी कहते रहे, आप कुछ भी हवाई बातें करते रहे, लेकिन उसको फीस देने के 40,000 रुपए नहीं थे। और उत्तराखंड, मैं ये भी बता दूं कि उस मामले में गरीबी हो सकती है, लेकिन उससे भी बहुत गरीब जगह हैं। उत्तराखंड कंपैरेटिवली माना जाता है कि उनसे बेहतर बेटर ऑफ है, और वहां पे 40,000 एक लड़की को अपने फीस देने के नहीं थे। दूसरा है जो मोदी जी का हर जगह ये टूरिज्म 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 करने का है, देवताओं के उसमें भी टूरिज्म, और टूरिज्म इनका जो है उसमें मौज मस्ती, उसमें शराब का होना, उसमें जुआ खाना होना, और उसमें जो ये अब जो मीनू जी जो कह रही हैं कि जो जो इस तरह का जो यौनाचार है उसको भी एक बहुत कॉमन चीज मान लेना, क्योंकि आईपीएल उसी का एक्सटेंशन है। आईपीएल में जो हो रहा है वो यौनाचार से कम नहीं है। ये सारी चीजों का एक वो हो रहा है कि ये लार्जर इश्यूज को बीजेपी जो है हमारे पूरे समाज की इस विकृतियों के को आगे करके कर रही है, और बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। अंकिता अंकिता भंडारी जैसे केस में जीरो वो चाहिए, टॉलरेंस चाहिए। आप जिसका नाम आ रहा है उसको पहले आप हटाइए और उसके बाद आप इंक्वायरी शुरू करिए। ये क्यों नहीं हो पा रहा अंशु जी, और इस पे जरा मैं आपकी समझ चाहूंगा। देखिए आनंद जी, मैं खुद उत्तराखंड से हूँ और इस पूरे मामले को लेकर मैं खुद भी बहुत ही मुझे धक्का पहुंचा है और बहुत ही दर्द हुआ है, और मैं लगातार इसको फॉलो कर रही हूँ। मेरे बहुत से मित्र पत्रकार हैं। ये जो घटना हुई है हमारे प्रदेश में, 25 साल हो गए हैं इस प्रदेश को बने हुए, और महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ा संघर्ष है इस प्रदेश को बनाने में। हमने ये प्रदेश इसलिए नहीं मांगा था, इसलिए नहीं बनाया था कि आज 25 साल बाद हमारे घर की बेटियां इस तरीके से उनकी आबरू लुट रही है, उनको सर्विस देने के लिए कहा जा रहा है। हमारे जो यंग बच्चे हैं वो होटलों में बर्तन मांज रहे हैं और वीआईपी आकर हमारी लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, इसलिए हमने ये राज्य नहीं मांगा था। हमारे जंगलों को काटा जा रहा है और वहां पर इस तरह के रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं या जहां हमारी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, ये राज्य हमने नहीं मांगा था। हमारे वनों को काट दिया गया है, कई हेक्टेयर भूमि हमारे वनों की खत्म हो चुकी है, जंगल का कटाव हो रहा है, रिवर बेड पर होटल बनाए जा रहे हैं, और सच में देवभूमि जो हमारी है उस देवभूमि को कलुषित कर दिया गया है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ इस बीजेपी सरकार का है, इन बीजेपी के नेताओं का है। मुझे कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है, ये बिल्कुल एक गिरोह की तरह काम करते हैं, अपराधी मानसिकता है इनकी। आप देख लीजिए देश भर में इनके नेता दरिंदे बलात्कारी हैं और उनको संरक्षण देते हैं इनके तमाम आला नेता। आपने जो बात कही कि धामी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके मुख्यमंत्री कठपुतली मुख्यमंत्री होते हैं। जब तक उनको आला कमान से, शीर्ष से, वहां से, लोक कल्याण मार्ग से और वहां से उनको कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा, तब तक इनके मुंह से एक चू नहीं निकलेगी। क्यों नहीं ये सीबीआई की जो इंक्वायरी है उसको बिठा देते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतने बड़े एक लोगों ने इकट्ठा होकर, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं थी, घेराव किया धामी के घर का, कुछ भी हो सकता था। उत्तराखंड में आपको बता दूं, ये राज्य के लोग बहुत इमोशनल हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, और ये बिल्कुल सही कहा, उन्हें सबको अपने घर की बेटी ही लग रही है अंकिता। मुझे भी अपने ही घर की बेटी अंकिता वो लग रही है जिसके साथ ये अन्याय या अत्याचार हुआ। और सच में ये कोई दैवीय शक्ति है कि 3 साल के बाद ये केस फिर से खुला है, और उसमें वजह जरूर वो बनी हो, उर्मिला सनावर कहा जा रहा है, कुछ घरेलू झगड़ा या जो भी है, लेकिन उस महिला ने सच्चाई को, सही बात को तो सामने लाया।
और आपको मैं बता दूं, अभी 2 दिन पूर्व ही मेरे पत्रकार मित्र हैं मनु पवार, उन्होंने ही उनका इंटरव्यू किया। ये भागती फिर रही हैं उर्मिला सनावर, ये कह रही है उन्हें पुलिस से जान का खतरा है। आप बताइए, जिस महिला के पास इतने सबूत है, जिन्होंने इन सब बात का खुलासा किया, पुलिस उससे को बुला नहीं रही। वो कह रही है मैं कहीं भी आकर बयान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पीछे इतने 25-25, 30-30 जो है वो पुलिस के लोग पड़े हुए हैं और मुझे मार देना चाहते हैं। वो कह रही है मुझे पुलिस से ही जान का खतरा है। और जो मेरे मित्र हैं पत्रकार मनु पवार, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ये मैंने साझा भी किया अपने फेसबुक पे। और लगातार उस महिला को इंटिमिडेट किया जा रहा है और वो गायब है। वो कहाँ है? उनकी सुरक्षा की बात है। मुझे तो उनकी जान की खतरा खतरा को लेकर भी चिंता हो रही है। तो ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है। बीजेपी में ही देख लीजिए कि आप जो कह रहे हैं, बहुत से स्वर उठ रहे हैं उत्तराखंड बीजेपी में। उत्तराखंड वो राज्य नहीं है जहां पे वो चुपचाप बहन बेटियों के इस अपमान को बर्दाश्त कर लेगी वहां की जनता या वहां के लोग। आज उत्तराखंड में बीजेपी के कई संगठन नेताओं ने, कई नेत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारा नेतृत्व इतना बेशर्म है, जब हमारे नेता बलात्कारी है, तो हमें खुद डर है कि हम इनके साथ कैसे काम करेंगे। कल ही एक नेता है किरण नौगाई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो वहां पर मौजूद थी जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं और सभी लोगों का जत्था मुख्यमंत्री के घर का घेराव कर रहा था। और कई अन्य जो है बीजेपी के संगठन लोगों ने कहा कि हम भी इस्तीफा दे देंगे और बहुत लोगों ने दिया है। देहरादून के, हरिद्वार के कई जो नेता हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बहुत विरोध हो रहा है, बीजेपी के अंदर ही दो फाड़ हो गए हैं। जो 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी इस बात को लेकर बहुत चिंता जाहिर की और उन्होंने खुद कहा है कि सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा ली जाती है। बात यही हो रही है, अगर जो भी वीआईपी है वो ये कहते भी है कि मैं निर्दोष हूं या मेरा कुछ नहीं है, तो आप सीबीआई जांच के लिए राजी क्यों नहीं है? आप खुद आप अपने सबूत दे रहे हैं, खुद ही अपने आप को आप बता रहे हैं, अपने आप को जांच से बरी बता रहे हैं, या इन बातों से आप हैं कौन? कानून से ऊपर है, इस देश के लॉ से ऊपर है, संविधान से ऊपर है। अपनी जांच आप खुद करेंगे। तो ये बहुत बुरी स्थिति है इस वक्त। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उत्तराखंड की जनता ये छोड़ने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा और ये आंदोलन, इसमें जरूर नाम लिया जा रहा है कि बाकी दल हैं, कांग्रेस हैं, ये सब हैं, लेकिन ये यहाँ की जनता का आंदोलन है। ये इसमें जो शुरुआत करने वाली है वो उत्तराखंड महिला मंच की महिलाएं हैं। और ये 1994-93 का बना हुआ ये मंच है महिलाओं का, जिन्होंने उस वक्त जो राज्य आंदोलन के लिए संघर्ष किया था उन महिलाओं ने। ये महिलाएं दराती लेके आई हैं। सही कह रही थी मीनू जी, हमारे प्रदेश में दराती जो होती है, हसिया, वो महिलाओं का एक हथियार होता है। उससे वो अपने घर की रोजी रोटी भी चलाती है, घास भी काटती है और जरूरत पड़े तो देवी बन के गला भी काट सकती है इन अपराधियों का, बलात्कारियों का। तो सब उम्र की महिलाएं वहां पर मौजूद थी। और ये जो वीआईपी जो तथा कथित है, जिन्होंने अभी हाई कोर्ट में जो है लगा दिया है मामला, और ये उर्मिला सनावर जो है अभिनेत्री, उनके साथ 11 और लोगों पे, और जैसे डालनवाला में भी पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन कर दी है और फटाफट हो जाती है। तो ये बीजेपी का एक तरीका होता है इंटिमिडेट करने का, धमकाने का, डराने का। उत्तराखंड की जनता नहीं डरेगी, बिल्कुल नहीं डरेगी। दराती लेकर यहाँ की महिलाएं तैयार हैं। मुख्यमंत्री के घर का घेराव हो रहा है और यहाँ की महिलाएं दिल्ली तक पहुंच जाएंगी, प्रधानमंत्री तक के घर का घेराव कर सकती हैं। और वहां के लोग ये भूले नहीं, उत्तराखंड देवभूमि है और उनको ये लग रहा है कि उनके देवताओं का संकेत है कि 3 साल के बाद ये मामला इस तरह से पुनर्जीवित हुआ है। और ये अंकिता की आत्मा है जो न्याय मांग रही है और सारी महिलाएं वहां की उसे न्याय दिलवा कर रहेंगी। तो ये डराने, धमकाने, इंटिमिडेट करने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मामला बन रहा है। वहां एक सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है बहुत बड़े स्तर पर और सभी को संगठित किया जा रहा है। 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का भी आह्वान है। और जो मुझे जानकारी मिल रही है, कल ही जितने भी ये सभी दल हैं और सभी जो संगठन है बीजेपी को छोड़ के, सभी की एक मीटिंग भी है जिसमें तय किया जाएगा कि 11 तारीख के बंद को लेकर क्या करना है, उसे कैसे जो है इम्पैक्टफुल बनाना है और किस तरीके से सभी लोगों को इसमें जोड़ना है। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने वाला है। बीजेपी इसको लेकर बिल्कुल चेत चाहे और जो सीबीआई की इंक्वायरी की मांग है वो तुरंत उनको मान लेनी चाहिए। आपको दिक्कत क्या है सीबीआई इंक्वायरी की जांच की मांग को मानने के लिए? इतना आपको क्या है कि आप अपने आप को न्यायाधीश भी समझ रहे हैं, आप अपने आप को दंडाधिकारी भी समझ रहे हैं, सब कुछ आप हैं। जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता जब सड़क पर आ गई है
तो समझ लीजिए जब आपके घर घेर रही है और दराती लेकर महिलाएं सड़क पे निकल गई हैं, तो कुछ भी हो सकता है। वो कह रही हैं कि बेशर्म धामी, ये महिलाएं कह रही हैं कि तुम्हें अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं है। आप सोचिए कितने बेशर्म है ये बीजेपी के नेता। इनकी एक मंत्री है रेखा आर्या, उनके पति इस तरह का बयान देते हैं एक सार्वजनिक किसी कार्यक्रम में कि अरे शादी नहीं हो पा रही क्या उत्तराखंड की लड़कों की, बिहार से लड़कियां ले आओ, वहां 20-25 हजार में लड़कियां मिलती हैं। सोच देखिए इनकी। बिल्कुल ठीक कह रही थी मीनू जी। जो ये गुस्सा है उत्तराखंड की महिलाओं में इस बात का है, 25 साल हमने लगाए इस राज्य को बनाया, इसलिए नहीं कि यहाँ पर खनन माफिया पनप जाए, भू माफिया पनप जाए, हमारे जंगल कट जाए, हमारे देवताओं का अपमान हो जाए, हमारी लड़कियों का शोषण हो, हमारे लड़कों को बेरोजगारी में बर्तन साफ करने पड़े। हमने इसलिए ये राज्य नहीं मांगा था और ये राज्य इसलिए हमने नहीं बनाया था। और आप देखिए कि ये कैसे काम करते हैं। इनने तो सभी बलात्कारियों को पोषण दे रखा है। ब्रजभूषण शरण सिंह को कुछ नहीं कहते हैं, इतना आंदोलन हो जाता है। कुलदीप सेंगर को बचाने का काम करते हैं। ये तो करते ही ऐसे। और आप देखिए अगर सही अर्थों में काम करना होता, एक निर्भया कांड भी हुआ था, हमारे दिल्ली में ही हुआ था, और उस समय पता है कि केंद्र में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। जरूर इतना जघन्य कांड हुआ, लेकिन उसके बाद सरकार ने किस तरीके से पॉजिटिव एक्शन लिए। निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर भी भेजा गया, सब कुछ किया गया, चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया। उनके परिवार के लिए, उनके भाइयों के लिए राहुल गांधी ने उनको पायलट बनाने के प्रशिक्षण के लिए पूरा खर्च किया, उन्हें मकान दिया गया, सब कुछ किया गया। तो सरकार का काम ये होता है। और जो जितने हत्यारे, जो उसके हत्यारे थे, जो उसके साथ बलात्कार करने वाले थे, वो फांसी के फंदे पर लटके। इसे न्याय कहते हैं। जघन्य अपराध तो बहुत हुआ था, लेकिन न्याय देना स्टेट का काम होता है, तभी उस पर विश्वास होता है। लेकिन ये बीजेपी, ये अन्यायी लोग, दरिंदे लोग, बलात्कारी लोग, ये क्या जानेंगे बहु बेटियों की इज्जत के बारे में। ये दरिंदे लोग हैं, मुझे कहने में बिल्कुल भी शक नहीं है। और अभी ये जी किस तरीके से फैला रहे हैं, ये तो इन्होंने किया ही है कि इन सबके खिलाफ, और जो पार्टियों के खिलाफ, उर्मिला सिनावर के खिलाफ, और साथ ही जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, जो पत्रकार हैं, जो बोल रहे हैं, उनके उनके खिलाफ इन्होंने मुकदमे डाले हैं, तो उनको डराने के लिए। और ये अभी कल ये हुआ है कि बहुत सारी जगहों में 4 तारीख को इन्होंने कांग्रेस पुतला दहन का अभियान चलाया। उन्होंने कहा ये तो कांग्रेस की साजिश है, कांग्रेस यहाँ सब राज्य के लोगों को भड़का रही है। आप देखिए कि कांग्रेस के कहने से पूरे राज्य की लड़कियां, महिलाएं और सब यहाँ पर आ जाएंगी, ये इस तरह के षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। और इसको दूसरा मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, इसको राजनीतिक षड्यंत्र बताया जा रहा है। लेकिन न ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, और न ये कोई पार्टी जी से प्रेरित हो रहा है। यहाँ की स्वतः स्फूर्त जी महिलाओं का, यहाँ की जनता का ये आंदोलन है। और इनकी जी ये बात, इसको अलग एंगल देने की ये बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ, जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ी भी हैं, तो वो एक आंदोलन में एक राज्य की जनता की ही हैसियत से जुड़ी हैं और उसको बल दे रही हैं। ये पूरी जी तरीके से जनता का आंदोलन है, और ये अपने मकाम पर पहुंचेगा। 11 तारीख को उत्तराखंड बंद भी होने वाला है, कल ऑल पार्टीज मीटिंग भी है। और कैसे ये आंदोलन और धार लेगा, या आप आने वाले दिनों में देखेंगे। इस सरकार को झुकना पड़ेगा, बहुत कुछ चल रहा होगा अंदर। बीजेपी इसकी जी आंच से बच नहीं सकती है। उत्तराखंड देवभूमि है, और यहाँ की जो जनता है वो इन्हें सबक सिखाएगी, और इनका हिसाब बराबर होगा। यही मुझे कहना है।